बीजेपी वाले बोल गए थे कि आम आदमी पार्टी बीजेपी वाले एक ईंटा डालने से पहले 50,000 रुपये उन्हें कैश चाहिए हाथ पे, तो ही ईंटा लगा सकते हैं वहाँ पे। पुलिस वाले ने खाया, किले वाले ने खाया। आज भी किले वाले घूम के और उनके पुलिस वाले के साथ घूम के बोल रहे हैं कि ये तोड़ेंगे। नोटिस किले वाले भाई साथ में घूम के देके गए हैं। हम कमाते 2 रुपए, किराए भरते 4 रुपए, कहाँ से भरेंगे? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। सब नेता सब चोर है क्या? कुछ करते नहीं हम लोग के लिए। गरीब आदमी भूखे मर रहा है। जब किले वाले को पता था, सरकार को पता था, पुलिस वाले को पता था, तो क्यों दिया? हम लोग तो सरकार का बच्चा है, सरकार का जमीन से मेरा बेटा है, किसी का जमीन से नहीं बेटा। 2,20,000 रुपए तो खाली बनाने का लिया। उसके बाद 10,000 रुपए महीना किस्त लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले उनके साथ आते हैं, क्या हैं, अगर पैसा नहीं दोगे पुलिस वालों को भी पैसा जाता है इधर से। हम उसके ऑफिस के अंदर गए, वहाँ से धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया गया है। अवैध तो वो भी है, जो जगह वो है जैसे वैसे जगह ये भी है। हम लोग कुटी में काम करते करते 2 पैसा कमाई करा, वही पैसा डाला था सारा इधर है। हमारे पास एक भी पैसा भी नहीं। अभी घर टूट जाएगा तो रास्ते में बैठा छड़ा, मेरे को कोई उपाय नहीं। सरकार का जमीन है, क्यों मेरे को भगाएगा? हम लोग कहाँ जाएगी? सारा बेच के लगा दिया, गांव का भी जमीन बेच के यहाँ लगा दिया। किले वाला ने पैसा खाया, पुलिस वाला ने पैसा खाया, सब पैसा खाया। जगह तुड़वा दिया तो अब गरीब आदमी अपने बाल बच्चों को लेके कहाँ पे जाएगा? अब क्या रोड पे उतर आएगा? सबने अपना पैसा जोड़ के, अपनी गहने बेच के, बहुत इकट्ठा पैसा करके अपना घर बनाया है। घर बनाने के टाइम सबने खाया पैसा, और आज कोई नहीं खड़ा है। सब आके जब भी घर होता है हाथ फैल के बड़े पैसे, पहले पैसे दे दो उसके बाद घर बनाना। जब पुलिस चौकी सामने है, वो नेता भी यहाँ पे है, तो फिर ये जगह वो लोग बेच रहे हैं, तभी तो हम आए हैं। पुलिस भी मिला हुआ है, सारे डीलर भी मिला हुआ है, नेता भी मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। वहाँ पे सारा फौजी लोग लेके हम लोगों को मार पीट करके पुलिस उठा के ले जा रहे। अभी बच्चों को बोर्ड का पेपर चल रहे, कहाँ जाएंगे बताओ? 1,000 रुपए गज के हिसाब से 30,000 लिया हम लोग का। हमें अपना इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। दिल्ली सरकार अगर ये चीज देख रही है, सर प्लीज तुगलकाबाद में इतने लोग आज परेशान है, अब हमारी बात थोड़ा आप सुनिए। लोग कहाँ जाएंगे? अगर 15 दिन में अगर बेचने होता तो यहाँ पे लोग नहीं लेते। उनको पता है ना अलीगल जगह है, फिर वोट क्यों मांगने आता हम लोगों से? ऐसा कौन सा तरीका है भाई? हाथ पैर जोड़ता है, मैंने मुझे वोट देना, मुझे वोट देना। जब हार गया मैंने, हम लोग को पहचानना ही नहीं है। जब यहाँ पे 1 घर 2 घर 4 घर जब बन रहा था, उसी वक्त में ये मिलिट्री, ये फोर्स, अगर ये सारी चीज आती तो ये पब्लिक नहीं लेती यहाँ पे। उस वक्त में पुलिस ने भी कहा कि तुम बसो, हम साथ में। बिल्डर ने भी कहा, सांसद ने भी कहा कि हम तुम्हारे साथ में। अभी जो इस मोहल्ले के साथ ये किया जा रहा है, इससे भी बुरा गति जो है उस मोहल्ले के साथ किया गया था। अब वो मोहल्ला बसा हुआ है। अभी किले की दीवार कह रहे, किले की जमीन है, किले वाले आके 10-10, 20-20 हजार रुपए ले गए गरीबों से। ये पुलिस वाले जिप्सी ले लेके घुसते हैं, ऐसे दीवार खरोच के देखते हैं कि ताजा प्लस्तर है कि पुराना प्लस्तर है, और खरोच के पैसे लेके जाते हैं। कोई 10वीं का पेपर है, किसी का 11वीं का, किसी का कॉलेज का है, वो क्या करेंगे? वो अभी तोड़ देगा तो पेपर पूरा साल बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। नहीं जाएंगे, अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हम लोग नहीं जाएंगे, गाड़ी चलाना हमारे ऊपर चला, हम नहीं जाएंगे कहीं। आने से पहले बोल के जाते हैं हमें वोट दो, अगर हम जीतेंगे तो तुम्हारी ये झुकी रहेगी, अगर हम हार जाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए हार गए तो टूटेगा। हम तो किस्त लेंगे, जमीन खरीदे, हम तो किस्त लेंगे, किस्त नहीं छोड़ेंगे। कल आके ऐसे बोल रहे हैं हमें तोड़ने का ऑर्डर देके गए, और उल्टा आके बोल रहे हैं कल रात को कि किस्त तो लेंगे, किस्त नहीं छोड़ेंगे। हम तो अपना मम्मी कोठी में कमा के घर बनाई है और घर भी तोड़ दे रहे हैं। अब हम लोग इतने परेशान हैं कि हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। अगर प्रशासन चाहता ना तो यहाँ एक घर नहीं बनता। पुलिस वालों के कारण ही सब घर यहाँ पे बने हुए हैं।
आप लोगों ने दिया तब हमने लिया, हमने कब्जा नहीं किया है। 100 नंबर वाला भी हजार रुपए लेके गया है, जो जिप्सी वाले हैं वो भी लेके गए, किले वाले भी ले गए। केजरीवाल जी ने कहा था जहाँ झोपड़ी होगा वहाँ घर होगा। मोदी जी ने भी यही बोला था कि जहाँ झोपड़ी होगा वहाँ घर होगा, तो क्यों तोड़ रहे? बताओ, अभी यहाँ जाते हैं रमेश कुमार की कोठी पे जाते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, सैराम पहलवान के पास जाते हैं तो कहते मैं नहीं हूँ। ये सब कहाँ भाग गए क्या? सर तुगलकाबाद में जो जितने डीलर है ना, संजय बिदुरी है, बबली अंकल है, इधर सब ने खाया पैसा, पुलिस वाले पैसे खाया है। हम अपना जेवर या मंगलसूत्र बेच बेच के यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम तुगलकाबाद गांव में मौजूद हैं, बंगाली मोहल्ला में। यहां पर हम तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे। लोगों को नोटिस मिला हुआ है और साथ ही साथ में जो कंस्ट्रक्शन यहां पर हुआ है उसे अवैध बताया गया है और 15 दिन के अंदर मकान खाली करने का नोटिस मिला गया है, नोटिस दिया गया है। इसके बाद जो है बुलडोजर यहाँ पर चलेगा, कार्रवाई होगी। यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह से जो है ये सब सारी चीज़ें हुई। जब आप लोग मकान बना रहे थे तो उस टाइम पे आप लोगों के साथ क्या कुछ हुआ था? जब हम मकान बना रहे थे तब पुलिस वाले आते थे यहाँ पे, पर गज पे 1000 रुपये लेते थे। 50 गज जमीन बनाओगे तो जमीन एक ईंटा डालने से पहले 50,000 रुपये उन्हें कैश चाहिए हाथ पे, तो ही ईंटा लगा सकते हैं वहाँ पे। पुलिस वाले ने खाया, किले वाले ने खाया। आज भी किले वाले घूम के और उनके पुलिस वाले के साथ घूम के बोल रहे हैं कि ये तोड़ेंगे। नोटिस किले वाले भाई साथ में घूम घूम के देके गए हैं। उन्हें पहले ही पता था कि टूटेगा तो वो पैसे लेके क्यों गए? किले वाले क्यों खाए? वो भी तो इसमें शामिल है, क्योंकि वो भी यहाँ के चौकीदार है। उनको पता था ये अवैध जगह है तो वो मना कर सकते थे। वो उन्होंने पैसे खा के क्यों करे ये काम? एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए ये जगह आप लोगों को अगर मालूम है कि अवैध जगह है तो इस जगह पे आप लोगों ने निर्माण किया ही क्यों? सर निर्माण इसलिए करे, हम गरीब आदमी हैं, हमारे निर्माण क्या अवैध जगह वो भी है, उस तरफ वाला भी है। वो लोग बस रहे तो हमने भी सोचा कि ये भी बस जाएगा, इसलिए हमने ये इस जगह पे भी लिया। हमने इसलिए बसा क्योंकि हम किराए पे रहते हैं, हम कमाते 2 रुपए है, किराए भरते 4 रुपए, कहाँ से भरेंगे? हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, उनको छोड़ छोड़ के हम सब काम पे जाते हैं। पापा मम्मी जो भी है जिनके घर में सब जाते हैं काम पे, और यही सोचते हैं कि अगर आज हमने खरीदा है तो कल हमारा बच जाएगा और किराया बच जाएगा। उस पैसे से हम आगे कुछ कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, बच्चे के भविष्य के लिए। इसलिए हम घर खरीदे हैं और उस साइड बच रहा है, इस साइड क्यों नहीं ऐसे कर रहे? और देख देख के उस साइड देख देख के ही तो इस साइड सबने लिया है और एक का देख के दूसरे का हिम्मत बढ़ा है। तो जब किले वाले को पता था, सरकार को पता था, पुलिस वाले को पता था, तो क्यों दिया? एक घर बसने से पहले क्यों नहीं तोड़ा? तब क्यों नहीं नोटिस भेजा? अभी क्यों आए? अभी क्यों आए? इतना सारे लोग क्यों आए? अभी दिल्ली एनसीआर में 90% अवैध जगह है। कहाँ जाएगी ये बाल बच्चा छोड़ के? कहाँ जाएगी? हम लोग तो सरकार का बच्चा है, सरकार का जमीन से मेरा बेटा है, किसी का जमीन से नहीं बेटा। सरकार क्यों टूटेगा? वोट आएगा, इलेक्शन आएगा, उसी टाइम से गरीब लोग चाहिए काम के लिए, उसके बाद नहीं चाहिए। पैसा वाला वोट दे, सब गरीब लोग ही वोट देगी। कौन देता है वोट? 12 लोग इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा। हम लोग तो जगह में ही रह गया, सब लोग तो गरीब आदमी ही करी। दुनिया तो बस या गरीब लोग ही रखे, पैसा वाला क्या करे, क्या काम करते हैं? अगर हमारे पास दूसरा मकान होता तो हम यहाँ इलीगल जगह पे क्यों लेते? अगर हमने लिया है ना इसीलिए तो, क्योंकि बेचने वाले तो फिर बेच के चले गए हैं। 2 में आप लोगों से कौन कौन लिया था? है पैसा डीलर लेके जा रहे हैं ना। डीलर कितना लिया था? डीलर 2,20,000 रुपये तो खाली बनाने का लिया। उसके बाद 10,000 रुपये महीना किस्त लेके जा रहे हैं और अभी 2 दिन पहले भी मांगने के लिए आए। किले वाले अलग से पैसे लेके जाते हैं। 2 दिन पहले क्या बात हुई थी? 2 दिन पहले लेके वो क्या बोलते हैं, आपका डीलर पैसा लेने के लिए आते हैं। पैसा नहीं दोगे तो यूँ बोलते हैं कि तोड़ दिया जाएगा, आपका मकान खाली करवा दिया जाएगा। फिर पुलिस वाले उनके साथ आते हैं, क्या बोलते हैं, अगर पैसा नहीं दोगे पुलिस वालों को भी पैसा जाता है इधर से। डीलर कौन है? कौन डीलर? किसी डीलर का नाम हम जानते हैं आप? डीलर का नाम नहीं जानते। डीलर नाम जाने आप कैसे किसी को पैसा दे रहे हैं? हेलो, ये बड़ी चीज है ना, बिना नाम जाने बिना पता जाने ऐसे कोई आपसे आप पैसा मांग ले रहा है, पैसा देते जा रहे हैं। तो हमने जिससे खरीदा है वो तो क्या बोलते हैं, किससे खरीदा आपने? डीलर से। कौन डीलर का नाम क्या है? यहाँ पे जो डीलर बेच रहे हैं यहाँ पे वही। अरे तो यहाँ पे कौन डीलर बेच रहा है? किस कहाँ से? तो तमाम डीलर है, कितनों का नाम है? एक का नाम नहीं है।
कई सारे डीलर हैं, किस किस का नाम लेंगे हम? यहाँ पे बहुत सारे डीलर हैं। फिर कल भी आप लोग जो है यहाँ के स्थानीय सांसद के पास गए थे, रमेश बिधूड़ी के पास, क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिला था कल? और आज सुबह फिर आप लोग जो है सुबह सुबह ही पहुँचे थे वहाँ? कल जब हम गए थे वहाँ पे सांसद जी नहीं थे भी तो अंदर होंगे, हमें दिखे नहीं। हम उसके ऑफिस के अंदर गए, वहाँ से धक्का मार के हमें बाहर निकाल दिया गया है। हम रोड में भी धरना दिए, रोड क्लोज करे हैं, फिर भी उससे कोई उपाय नहीं मिला है। फिर भी उन्होंने टाइम दिया कि सुबह मॉर्निंग में आना। मॉर्निंग में आए, सांसद जी मिले, बोल रहे थे हम पहले ही मना कर रहे थे इन लोगों के, हम तो बसे नहीं थे उस टाइम पे, हमें इतना पता नहीं था। पता होगा तो उस तरफ वाले लोगों को पता होगा कि कोई जमीन इधर मत खरीदना, हमें तो नहीं पता था। हमें मना किया था आप लोगों को? पहले नहीं, हमें तो नहीं मना किया था, हमें नहीं मना किया था, हमें नहीं पता था। वो आज सुनने में आया कि वो पहले बोले के गए होंगे, कि उधर वाले लोगों को बोल के गए होंगे कि उधर जमीन मत लेना, क्योंकि अवैध तो वो भी है, जो जगह वो है जैसे वैसे जगह ये भी है। फिर उधर का क्यों नहीं टूट उधर का क्यों नहीं टूट रहा है, इधर का क्यों टूट रहा है, उधर का क्यों नहीं टूट रहा है? सर जी हम लोग तो इधर लिया, तो हम लोग अभी क्यों टूटेगा? पुलिस वाला पैसा लिया, किला वाला पैसा लिया, हम लोग ऐसे डीलर वाला जे कोर्ट में पैसा दे सकते हैं, सरकार के दे सकते हैं, तुम लोग पैसा दो। महीने के बाद ऐसे धक्का मार के हमारा पास पैसा लिया, वो पैसा ले जाते हैं, हम लोग का पैसा देते ही है। हम लोग का कितना मेहनत का पैसा है, हम लोग कुटी में काम करते करते जो पैसा कमाई करा वही पैसा डाला था, सारा इधर है, हमारा पास एक भी पैसा भी नहीं। अभी घर टूट जाएगा तो रास्ते में बैठा छड़ा, मेरे को कोई उपाय नहीं। हम लोग तो सरकार का बच्चा है, सरकार का जमीन है, क्यों मेरे को भागाएगा? हम लोग कहाँ जाएगी? हम लोग इधर ही रह गया, सरकार के बोला हम लोग इधर ही रखने के लिए। वो तो किसी का जगह नहीं लिया ना, सरकार का ही है, तो सरकार का बच्चा है ना। माँ बच्चा धक्का दिया घर से निकलाएगा तो सरकार क्यों करेगा? सरकार के बोला हम लोग रखने के लिए, हम लोग कोई जगह में नहीं जाएगी। हमारा सारा पूर्व दिल्ली का ही है, कहाँ जाऊंगा? कौन मेरे को ऐसे आश्रय देगा? कोई नहीं। बेच के यहाँ लगा दिया, सारा बेच जगह का लगा दिया, गांव का भी जमीन बेच के यहाँ लगा दिया। किले वाला ने पैसा खाया, पुलिस वाला ने पैसा खाया, सब पैसा खाया। अब हम लोग के निकलने के लिए करा, ठंडी में बाल बच्चा के लेके कहाँ जाएंगे? अब आप लोग इंसाफ दिलाइए। अब गरीब आदमी क्या करेगा, है ना? यहाँ पे तो घर, गरीब आदमी कहाँ जाएगा सर? अब सर अगर यहाँ पे जगह तुड़वा दिया तो अब गरीब आदमी अपने बाल बच्चों को लेके कहाँ पे जाएगा? अब क्या रोड पे उतर आएगा? और इतनी सारी तुगलकाबाद में पब्लिक है, और ऊपर से यहाँ पे जितने भी माँ बाप है, जितने भी लोग हैं, सबने अपना पैसा जोड़ के, अपनी गहने बेच के, बहुत इकट्ठा पैसा करके अपना घर बनाया है। लाए हम पैसे, हमारा बर्तन धोना पैसा है जितना, हाँ सबको ऊपर से सबको पता है। घर बनाने के टाइम सबने खाया पैसा, अरे आज कोई नहीं खड़ा है। आप बताइए, जब पुलिस चौकी सामने है, वो नेता भी यहाँ पे है, तो फिर ये जगह वो लोग बेच रहे हैं तभी तो हम आए हैं, नहीं तो हम ऐसे आके तो नहीं बैठते। सब आके जब भी घर होता है हाथ फैल के बोले पैसे, पहले पैसे दे दो उसके बाद घर बनाना, उसी डर के पैसे भी हमने दिए हैं। एक एक घर में जाओगे तो एक एक कहानी आपने बसा है, तो अभी तो हम बसे हैं। जिनको किला वालों को सेफ्टी के लिए किला रखने के लिए उन लोग ही बेचे। हम लोगों को हिम्मत नहीं होते, हम लोगों को हिम्मत नहीं होते कहीं जाके बैठ जाए। अब वो भी पब्लिक है, नहीं पब्लिक के यहाँ आके बैठ जाएंगे। आप लोग बेचो तभी तो हम आए, बहुत मेहनत करके लिए हैं। यहाँ के वोट मांगने आ जाता, पब्लिक है तभी तो वोट मांगने आ रहे हो। पहले बोल देते भाई ये इलीगल है, हम बेच नहीं रहे हैं, ये लोग बेच रहे हैं, सब मिला के पैसे खा रहे हैं। ऐसे नहीं है कि एक जने खा रहे हैं, पुलिस भी मिला हुआ है, सारे डीलर भी मिला हुआ है, नेता भी मिला हुआ है, सब मिला हुआ है। सरकारी जमीन आम पब्लिक तो बेच नहीं सकती ना, सरकारी जमीन आम पब्लिक। आप एक चीज हमें ये बताइए, आप लोग एकदम शांति से ये बताइए, 15 दिन बाद जो 15 दिनों को मोहलत मिला है, 15 दिन में आप लोग खाली करिए, तो आप लोग अब खाली करना शुरू कर रहे हैं? जाने भी नहीं दे रहे, वहाँ पे सारा फौजी लोग लेके हम लोगों को मार पीट करके पुलिस उठा के ले जा रहे। अभी बच्चों को बोर्ड का पेपर चल रहे, कहाँ जाएंगे बताओ? इतना सर्दी में कहाँ जाएंगे हम लोग? हमें बच्चों को निकलने नहीं भी दे रहे। सुबह 4 बजे से यहाँ पे बिठा, और कुछ नहीं चाहिए, वापस चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मोदी जी जहाँ झुकी हुआ है सबका,
दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके हम लोग ने बनाया, तब डीलर बेचा था, तब तो डीलर ने पुलिस वाले ने भी पैसे खाए हम लोग से। बोले जो ऊपर बैठे उनको भी बोलो, 1000 रुपए गज के हिसाब से खाया, 30,000 लिया हम लोग का। हमें अपना इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब जिन्होंने बेचा है उनको बुलाने जाओ, बोले। मैं ये कहना चाहता हूँ इस न्यूज़ के माध्यम से कि मैं इस न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो दिल्ली सरकार अगर ये चीज़ देख रही है, सर प्लीज़ तुगलकाबाद में इतने लोग आज परेशान हैं, अब हमारी बात थोड़ा सुनिए। लोग कहाँ जाएंगे? अगर 15 दिन में अगर बेचने होता तो यहाँ पे लोग नहीं लेते। अब समझिए सर, आप ऑफिस में बैठे हो तो इधर आके देखिए कितने लोग यहाँ परेशान है, रास्ते में घूम रहे हैं। एक चीज हमें ये बताइए, अभी एमसीडी का इलेक्शन हुआ, एमसीडी के इलेक्शन होते टाइम तक आप लोगों को कोई ये हुआ था कि अब टूटेगी ये सब कॉलोनी? ऐसा किसी को कुछ नहीं बोला। अगर ऐसा बोलता तो हम जाके बात करते, पर वोट के टाइम ऐसे किसी ने कुछ नहीं बोला। आप इधर आ जाइए, बोलना हो तो इधर इसलिए सर आप समझिए सर, यहाँ पर लोग बहुत परेशान है। अगर खाली करने तो हम यहाँ पे नहीं लेते। नहीं, सरकार जब वोट मांगने आती है हम लोगों से, उनको पता नहीं अलीगल जगह है ये, उनको पता है ना अलीगल जगह है, फिर वोट क्यों मांगने आता है हम लोगों से? वोट लेके जीत जाता है, फिर हमको हटाने की सोचता है वो लोग। यही चलते नेतागिरी चलता है यहाँ पे। और उसके बाद बोलते नहीं जाते हैं, जब हार जाते हैं सब भूल जाता है। ऐसे कौन सा तरीका है भाई? हाथ पैर जोड़ता है, मैंने मुझे वोट देना, जब हार गया मैंने हम लोग को पहचानना ही नहीं है। किसी नेता का ऐसा घर है छोटा, नेता बिल्डिंगों में बैठे रहते हैं, ये छोटा मोटा घर है, हम इसी से गुजारा कर रहे हैं। कहीं भी बना लोगे, दिक्कत तो होगी ना। कहीं बना लेंगे, हमको इतना पैसा दे दोगे हैं? इसका पहले हमने पैसा दिया, पैसे देने के बाद पहले भी बोल सकते थे जब हम खरीदने आए थे इधर कि भाई इधर जगह नहीं है। सर जो है, जैसे अभी इतनी मिलिट्री आ रखी है, अभी इतना फोर्स आ रखा है और सारे लोग आ रखे हैं कि ये टूटेगा, नोटिस दे दिया गया। जब यहाँ पे 1 घर 2 घर 4 घर जब बन रहा था, उसी वक्त में ये मिलिट्री, ये फोर्स, अगर ये सारी चीज़ आती तो ये पब्लिक नहीं लेती यहाँ पे। उस वक्त में पुलिस ने भी कहा कि तुम बसो, हम साथ में हैं। बिल्डर ने भी कहा, सांसद ने भी कहा कि हम तुम्हारे साथ में हैं। अभी जो इस मोहल्ले के साथ ये किया जा रहा है, इससे भी बुरा गति जो है उस मोहल्ले के साथ किया गया था। अब वो मोहल्ला बसा हुआ है। सब सरकारी, ये सरकारी लाइट आ रही है नहीं आ रही यहाँ पे, ये भी सरकार दे रहा है। कौन दे रहा है? अब ये सरकारी बिल है, ये सरकारी नहीं है भाई, ये ऊपर के जो होते हैं ना हाई फाई तो है, तो कंप्यूटराइज आया है ना, बस कंप्यूटराइज आया है। ये सारे बड़े बड़े जेबों में जाते हैं पैसा। वोटर कार्ड सब बनाया इधर का, इसमें एड्रेस कहाँ है? ये एड्रेस पीछे लिखा हुआ है, हाउस नंबर ये है। सब यही का बना हुआ है। मोहल्ला तुगलकाबाद विलेज, बदरपुर साउथ। ठीक है, गली नंबर के साथ सर 16A गली नंबर के साथ सबका आईडी प्रूफ बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ का आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बना है, तभी इन लोग को नहीं पता। सवेरे आते हैं, शाम को आते हैं। हम लोग ऐसे बैठे हैं। सर ये जो अभी हो रहा है, जब ये आबादी बस रही थी उस वक्त में ये केस क्यों नहीं हुआ? तो ये बसती नहीं। जब ये बस रही थी उस वक्त में तो सबने साथ दिया, पुलिस आई, वो 1000 रुपए गज ले गई। अभी किले की दीवार कह रहे, किले की जमीन है, किले वाले आके 10-10 20-20 हजार रुपए ले गए गरीबों से। अब वो कितना मेहनत से कमाते हैं, उस वक्त में ये सारे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं होता? अब जब बस चुकी है, आबाद हो चुकी है, तब क्यों ये ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है? ये सारा सरकार के नजर में नहीं था क्या? पुलिस चौकी के पीछे इतनी आबादी फंस गई, पुलिस वालों के नजर में नहीं है? ये पुलिस वाले जिप्सी ले लेके घुसते हैं, ऐसे दीवार खरोच के देखते हैं कि ताजा प्लस्तर है कि पुराना प्लस्तर है, और खरोच के पैसे लेके जाते हैं। वो सरकार का बंदा नहीं है, वो सरकार तक बात क्यों नहीं पहुंचा रहा था उस वक्त में कि यहाँ गलत आबादी बस रही है? ये सब सरकार के नजर में, लेकिन जब ये बस गई है तो ये राजनीतिक मुद्दा और इस तरह से भीड़ जमाया जा रहा है, हमें परेशान किया जा रहा है और कोई तरीका नहीं है। ये सारा मोहल्ला जो बसा है ये भी इलीगल है, ये भी इलीगल है, लेकिन सब बसा है। पूरा दिल्ली NCR ऐसे ही बसा है, पूरा दिल्ली NCR ऐसे ही बसा है। मेरे से किस्त मांगना है, नोटिस दबाया, नोटिस दिया है, तभी परसों पैसे अभी मांगने के लिए किस्त के वजह से परसों मांगना है कि किस्त दो। किस्त पूरा 10,000 रुपए हमारा पैसा तरीका है ना, हमारा पैसा पुलिस वाला बोले कि हम लोगों ने नोटिस दिया है, पर हम लोगों को कुछ भी नहीं पता, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता। 50 अचानक आके देखो का बच्चों का पेपर है, वो अगर ये तोड़ेंगे हम पेपर का पूरा साल बर्बाद हो जाएगा।
जाएगा। कोई 10वीं का पेपर है, किसी का 11वीं का, किसी का कॉलेज का है, वो क्या करेंगे? वो तो अभी तोड़ देगा तो वो पेपर पूरा साल बच्चों का बर्बाद हो जाएगा। हम इस हाथ से काम करते हैं कोठी में, तो हम लोग के घर के ये 5 कोठी में बर्तन मांज के हमने ये घर बनाया, तो वो पैसा नहीं है। हम हमारे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बच्चों का पेपर बर्बाद हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। तो फिर ये 5 कोठी में 5 बजे जाते हैं हम काम करने, तो फिर क्यों बसाया हम लोगों को यहाँ पर? नहीं बसाना चाहिए ना। अभी जो बच्चों लोगों का पेपर बर्बाद होगा, पूरा साल बर्बाद होगा, वो क्या हर्जाना क्या सरकार भरेगी? नहीं भरेगी तो हम लोग तो बेटी पढ़ाओ, बेटियों को भी तो अभी पेपर की टाइम तोड़ने की नोटिस दे रहे हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे? अभी ऐसे होते हैं, रोज पैसे तगादा करने आते हैं, हमारे बच्चे रो रहे हैं। मेरी बेटी भी 11वीं में, अगले महीने उसका पेपर है। छोटे बच्चे हैं, मैं भी कोठी में 6 बजे उठ के काम पे जाती हूँ। कैसे हमने अपने बच्चों का पेट काट के ये जगह लिया है, हम जानते हैं। बच्चों को भूखा रख के, जब शुरू में ये जगह बस रहा था, जब ही रोक देते तो आज ये जगह नहीं बसती। गरीब आदमी अपना जोड़ के उधार लेके घर बनाया है। मेरी बेटी 11वीं में है, बताओ अगर ये टूट जाएगा। मैं भी कोठी में काम करती हूँ, काम वाले बोलते काम पे आओ, अगर 2 दिन ना जाओ ना, वो काम से निकाल देंगे, दूसरी रख लेंगे। ये कौन सा तरीका है? मोदी सरकार ने भेजा। जमीन कितना है? मतलब 50 घर के 2000 रुपये के लेके। मेरे अकेले नहीं है, सबको लेके गया, जितना घर है। जमीन करने के बाद ही 1 महीना 2 महीने के बाद आगे सबके सर्वे आप लोग जो नोटिस मिला है, कितनी दूरी पे जो है कॉलोनी है बसी, कितने 100 मीटर के बता रहा है। ये पूरा कॉलोनी बसा हुआ है, पूरा बसा हुआ है। ये पूरा 100 मीटर नोटिस मिला है, सब नोटिस मिला है, सबको नोटिस मिला है। नियर अबाउट कितने घरों के लिए नोटिस आई है? यहाँ तो 10,000 घर है और 10,000 घर है। यहाँ 10,000 से भी ज्यादा ही है। और पहले तो बताता तो बोल देता, हम लोग खरीदना ही नहीं है। इससे पहले दूसरे जगह किराए पे रह रहा था, किसी का बीबी का, मेरे गोने का बसने से पहले सरकार की नजर में नहीं थी। यहाँ पे पब्लिक बस रही है। 15 या 20 घर बने थे तब भी नोटिस आ सकता था, तब कोई नोटिस नहीं आया। 15-20 घर बसने के बाद भी यहाँ जब बस्ती गई, तब जाके सरकार पूरी बस गई, तब उजाड़ रहे हैं सबको। 2000 जाएगी कहाँ, ये बताइए। जब लाखों लोगों ने पूरा पैसा लगा दिया अपनी जमीन में, उसके बाद गवर्नमेंट हम लोग ने बोला तुम लोग झुग्गी झपटा नहीं बनाओगा, पक्का बनाओगा। जैसे ही बनाओगा पक्का कर बनाओगा, फिर भी मेरा तुम्हारा घर भी बच जाएगा। लेबर कार्ड भी बनाया, अगर सारे कार्ड बनवा लिया, सब कुछ रेशन कार्ड भी बनाओ, बोले तुम लोग का होगा नहीं, वोट डालो हो जाएगा। क्या धीरे कुछ कर देंगे। 15 दिन बाद जो है, अब 1-2 दिन बीत गए हैं, 13 दिन का समय और है। 13 दिन बाद फिर तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी। फिर आप लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? हम लोग कोई नहीं जाएंगे, मेरे बच्चे ऐसे रहेंगे। जहर खा लेंगे, फांसी लगा लेंगे, नहीं जाएंगे। अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। देखो मोदी क्या कर लेता है, बिदुरी क्या कर लेता है हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, यही जान दे देंगे अपना। सर बताओ कहाँ जाएंगे? जिंदगी भर का कमाई यही लुटा दे, हम लोग कहाँ जाएंगे? किसके आधार पे जाएंगे? कौन अपनाएगा हमें? कोई नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। चलाना हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, गाड़ी चलाना हमारे ऊपर चला, हम नहीं जाएंगे कहीं। रहने के लिए हमने गांव की जमीन बेची है। गांव की जमीन बेच के यहाँ पे आए हैं हम रहने। गांव की जमीन बेच के यहाँ रहने आए हैं कि यहाँ रहेंगे, माँ बाप कमा रहे, हम पढ़ेंगे लिखेंगे, और यहाँ आके हमारा जमीन तोड़ रहे, घर तोड़ रहे। हमारे माँ बाप इतना मेहनत से कमाते हैं, हमें यहाँ पढ़ा लिखा रहे हैं, ये सोच के पढ़ा रहे हैं कुछ भविष्य बड़ा होगा, और ये इन्हीं के पीछे पड़े हमारा घर तोड़ देंगे। स्कूल कैसे जाएंगे, हम पेपर कैसे देंगे? हमारे पेपर कैसे देंगे? घर टूट जाएंगे तो सड़क पे पेपर देंगे क्या? घर टूट जाएगा तो तैयारी कैसे करेंगे? बोलो सर, इसकी हमें पेपर चाहिए, हमें स्कूल चाहिए, हमारे मकान चाहिए। हमें इंसान आने से पहले बोल के जाता है हमें वोट दो, अगर हम जीतेंगे तो तुम्हारी ये झुग्गी रहेगी, अगर हम हार जाएंगे तो ये टूट जाएगा, इसलिए हार गए तो टूटेगा। थोड़ी बोल के जा रही है लोग, देखो नोटिस दे के गए घर में। कौन बोल गया था? ये जो वोट देने आते हैं, कौन बीजेपी वाले बोल गए थे क्या? आम आदमी पार्टी बीजेपी वाले बीजेपी वाले बोल के गए, यहाँ पर बोल के गए सबको
जितनी हमें गली वोट में दो, सबको वोट तुम लोग दोगे रहेगा। तो तुम लोग रहोगे। अगर हम हार गए तो तुम्हारी ये झुग्गी जितनी में चली जाएगी। इसलिए नोटिस जा रहे हैं, अब नोटिस देके जा रहे हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे कि बिदुरी हार गया तो हम लोग को तोड़ दे रहा है, अगर बिदुरी जीत जाते तो ये जीत जाते। क्यों बिदुरी का राज चल गए तो वो बोल रहे हैं अपना वो क्या बोलते उसको, नहीं किराए पे घर देखो और सामान सारे ले जाओ यहाँ से और घर छोड़ दो। अपना वो क्या बोलते हैं, ऐसा कोई भी लेंगे। हम तो किस्त लेंगे, जमीन खरीदे हम तो किस्त लेंगे, किस्त नहीं छोड़ेंगे। कल आके ऐसे बोल रहे हैं हमें कि हम तो किस्त लेंगे। हमें तोड़ने का ऑर्डर देके गए और उल्टा आके बोल रहे हैं कल रात को कि किस्त तो लेंगे, किस्त नहीं छोड़ेंगे। हम तो अपना ऐसे बोल रहे हैं। बताओ हम लोग क्या करेंगे? किस्त नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो अगर किस्त नहीं देंगे तो घर से बेघर कर देंगे हमें। पहले से ही तोड़ने से पहले ताला लगाएगा। किस्त का बोल के जा रहे हैं, जिसका खाली जगह उसको भी किस्त देना पड़ेगा। और किस्त नहीं दोगे तो नहीं होगा, नहीं ताला मार देंगे, तोड़ेगा। ये बताओ, इसका पिता मर गया है, पिता मर गया है, माँ काम पे जाती है, मम्मी काम पे जाती है, क्या करेगी? इसकी माँ नहीं है, झुग्गी है, पक्का घर भी नहीं है, झुग्गी में रह रही है। आप चलो उसका घर दिखाती हूँ। कितना छोटा बच्चा, बताओ कैसे पढ़ेगी, कैसे लिखेगी, कैसे क्या होगा? इनका तो कोई भी नहीं है। मम्मी कोठी में कमा के घर बनाई है और घर भी तोड़ दे रहे हैं। हमारा घर इधर ही है, इधर ही रहना है। झुग्गी से बेचारी यहाँ है किराए के घर से, यहाँ पर अपना बनाया के थोड़ा बच्चों का भविष्य ठीक रहेगा। आते इसका पापा खत्म हो गया, 15 दिन भी नहीं हुआ, इसका पापा खत्म हो गया, फिर भी बेचारी कैसे किस्त भर रही है। अभी भी कोठी से फोन आ गया कि आओ काम पे जाओ। क्या करेगी वो भी? बच्चा देखेगी ना, काम तो करेगी कहाँ से? बताओ कहाँ से देगी? ये सब देखेगी कि काम करेगी। कोई सहारा नहीं है। गांव में माँ बाप रहते, इसकी नानी रहती, वो बेचारे लोग भी नहीं आ पाए यहाँ पर देखने के लिए बच्चों को। हम लोग हमारे सहारे रह रहे हैं, लोग भी। तुम नहीं बनाया, मेरा जंगल में जाता, जंगल में जाता। लेडीज भी जा रहा, वो भी जा रहा, मैं भी जा रहा, बच्चे भी जा रहे। अगर ऐसा तो इनको बेचना नहीं चाहिए था ना। इसका सारी सोना दाना पूरा हाथ खाली पड़ा, मेरा सब सोना दाना सब बिक्री पड़ा है, बेच के लिया। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बातचीत करके इनकी राय जानेंगे किस तरह की इनको समस्याएं हो रही हैं, क्या कुछ है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं, इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ परेशानियां हो रही हैं। 13 दिन और बचे हैं। भैया हमें कल आए थे पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, कल हमें दे के गए नोटिस 15 दिन में घर खाली करना है। उससे पहले हमें कोई जानकारी नहीं है। हमारे बच्चे 9th की 10th की पढ़ाई है, बोले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। आप बताओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं केजरीवाल जी से और मैं मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ, जो कोर्ट में जज बैठते हैं वो भी तो एक इंसान है, हम लोगों पे दया करो। हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, 9th की पढ़ाई 10th की पढ़ाई, पेपर हमारे बच्चों के, हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में? अब हम लोग इतने परेशान हैं कि हम किसी से कुछ कह नहीं सकते। कल आगे 15 दिन का टाइम देके गए हमें, 15 दिन में आप घर खाली कर दो। भैया इतनी पब्लिक कहाँ जाएगी? पुलिस प्रशासन सबको पता है कि यहाँ पे घर बस रहे हैं। हम लोग वोट देते हैं, सबको वोट देते हैं, नेता भी आते हैं, सबको पता है। तो क्या ऊपर तक कोर्ट वालों को नहीं पता होगा कि यहाँ पे इतना बड़ा गांव बसा हुआ है? अगर प्रशासन चाहता ना तो यहाँ एक घर नहीं बनता। पुलिस वालों के कारण ही सब घर यहाँ पे बने हुए हैं। पुलिस वाला 1 गज पे 1000 रुपया लेता है और ये किले वाले जो हैं ये भी सब पैसे खाए, हमसे सबने पैसे खा रखे हैं। हम लोग इतने परेशान हैं, बताओ कहाँ जाएंगे? कोई विधवा औरत है, किसी का आदमी नहीं है, किसी को छोड़ रखा है, किसी का पति नहीं, क्या करेंगे हम लोग? कहाँ जाएं? बस ला के देती, कोठियों में झाड़ू पोछा करती बेचारी, फिर भी वो घर बनाती हैं। कैसे कैसे अड़िया ढोती हैं, मलबा ढोती हैं, फिर वो घर में पैसे जाके खुद न खाती है पर किस्त भरती है। ये बताओ, लेकिन जब हमें आप लोगों ने दिया तब हमने लिया, हमने कब्जा नहीं किया है ना, हमने कब्जा किया ना। एक घेरा नहीं है सर, हमने एक जमीन का सबको पैसा दिया है हमने सर, हमने घेरा नहीं है। पुलिस को, किले वालों को, सबको पैसा। बच्चों को खाना नहीं खिलाया, अपना पेट काट करके हमने ये जमीन लिया है। पुलिस वाले कभी 1500, हर पुलिस वाला चाहे 100 नंबर वाला हो, 100 नंबर वाला भी 1000 रुपए लेके गया है। जो जिप्सी वाले हैं वो भी लेके गए, किले वाले भी ले गए, किले वाले भी 10,000 20,000 ऐसे करके ले गए। हम कहाँ जाएंगे? अब ये कहने के तोड़ दो। पुलिस वालों ने आते थे, मकान तोड़ जाते थे, पहले पैसे दो फिर बनाएंगे, और अब ये कहने के आप तोड़ दो, अब जाओ वोट लेने के लिए। नहीं, वैसे भी केजरीवाल जी ने कहा था जहाँ झोपड़ी होगा वहाँ घर होगा। मोदी जी ने भी यही बोला था कि जहाँ झोपड़ी होगा वहाँ घर होगा। तो क्यों तोड़ रहे? अब वोट ले लिया, अब कुछ भी नहीं है। अब ये बताओ, कम से कम जो हमारे बच्चों को लेके, हमारे मेरा लड़का 12वीं में पढ़ता है, एक लड़का मेरा 9वीं में पढ़ता है, उसको लेके कहाँ जाएंगे हम? हमने पेट काट काट के यहाँ पे हमने कहा चलो किराए पे रहते हैं, तब ये जमीन बिकी है, तब उसी तरीके से तो हमने ये बनाया है। आप जाके देख सकते
सकते हो, मेरा टीन का ही है, कुछ भी नहीं है, पलस्तर नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें भी हम रह रहे हैं तो वो भी तोड़ देंगे। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम उसमें पलस्तर नहीं करवा लेते। नहीं, हम उसमें टीन क्यों डालते, लैंटर डालते ना। हमारे पास पैसा नहीं है तभी तो हमने टीन बनाया है, टीन का बनाया है, वो पलस्तर नहीं करवाया। अभी भी जाके देख सकते हो, हम जब से रह रहे हैं तब से। ये सर नेता कहते हैं कि ये है वो है, 2019 से जो कॉलोनी बना है टूटेगा नहीं, ये कर रहे वो कर रहे। जब वोट लेने के लिए आते हैं तो घर घर आते हैं, भीख मांगते हैं, वोट दो ये दो। कल से हम लोग के घर पे खाना नहीं बना है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बताओ, अभी यहाँ जाते हैं रमेश कुमार के कोठी पे जाते हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, सैराम पहलवान के पास जाते हैं तो कहते मैं नहीं हूँ। ये सब कहाँ भाग गए क्या? ये सब नेता सब चोर है क्या? कुछ करते नहीं हम लोग के लिए। गरीब आदमी भूखे मर रहा है। जब लेना होता था ये लो वो करो, डीलर कहते हैं ये ले लो वो ले लो, हम नहीं तोड़वाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब क्या होगा? हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोग है ना, हम लोग का है ना नोटिस दे रखा है, नोटिस फोटिस कुछ नहीं, सब नोटिस। 2 दिन बीत गए, 13 दिन और बचे हैं। 13 दिन बाद फिर जो है खाली करना पड़ेगा आप लोगों को, नहीं तोड़ेंगे फिर। 2 दिन बीत गए, 12 दिन बाकी है। उसके बाद कह रहे कि हम घर तोड़ देंगे, ये तोड़ देंगे वो तोड़ देंगे। हम लोग कल से ही परेशान है, कभी इस नेता के पास जाते, कभी उस नेता के पास जाते, कहते हम नहीं कुछ करेंगे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। दुनिया भर के ये कर रखा है वो कर रखा है। बताओ सारे आदमी कहाँ जाएंगे? ठंड का मौसम है, कॉलोनी का अंधिरित कॉलोनी ये है, जहाँ झुकी वही मकान। मोदी सरकार जी बोले कि जहाँ झुकी वही मकान है, कॉलोनी नहीं टूटेगा। 2019 से जो बसे वहीं रहेंगे। बल्कि हम लोग को जिस कॉलोनी में वहाँ से सरकार ने अपने वो खंभा भी लगा रखे हैं, खंभा लगा के सारे वो कर रखे हैं। फिर उसके बाद 5 साल पीछे इलेक्शन आया तो सब आए नेता उता तो बोले कि जहाँ झुकी वही मकान है, ये है वो है, दुनिया भर के बात कर रहे हैं। हम लोग परेशान है। बताओ कुछ करना है, हम लोग आगे बढ़े, पुलिस वाले आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, किसी नेता के पास जाने नहीं दे रहे हैं। भैया अगले महीने मेरा पेपर है, मैं अपने घर देखूँ या अपनी पढ़ाई का देखूँ, मुझे ये जानना है आपसे सर। जब घर बन रहा था तब सारी पुलिस आई, पैसे लेके गई, 50 गज का 50,000 लेंगे, इसका इतना लेंगे। जब तो बना रहे थे किसी ने नहीं रोका। अब जब बन चुका है, हम रह रहे हैं, तब हम कहाँ जाए? अब तोड़ने के लिए सब आ गए हैं। ये गलत है कि नहीं है? जो हम लोग 27 फेब से हमारे एग्जाम है, 10th के 12th के 29 से, हम कहाँ जाएंगे? हम अपना घर देखेंगे, ये बच्चे पढ़ाई करेंगे, क्या करेंगे? बेटियां पढ़ाओ बोलते हैं, अब क्या बेटियां करेंगे क्या? जो हमारे बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं हम करेंगे, पढ़ेंगे, घर वालों को देखेंगे, खाएंगे पियेंगे करेंगे, रात को रहेंगे कहाँ? सर कहाँ छुपाएंगे जो पढ़ेंगे? पब्लिक कहते कि भविष्य हम है, आगे जाने के लिए भविष्य हम पढ़ेंगे नहीं लिखेंगे नहीं तो भविष्य कहाँ रहेगा? फ्यूचर कहते हैं कि हम ही फ्यूचर करेंगे, आगे कुछ बड़ा करेंगे, कहाँ करेंगे? हमारे माँ बाप जो इतना मेहनत करके पैसा लोगों घर में काम करके खून पसीना एक करके घर बनाते हैं, उनका क्या? हम क्या यहाँ पे पागल बैठे हैं? पब्लिक लोग बोलते हैं कि बस जाओ, यहाँ पे लाके तो बिठा देते हैं। आगे करेंगे क्या? नेता आ जाएंगे अपना वोट लेने के टाइम पे और फिर चले जाएंगे। उनके सिर्फ नेता को वोट से मतलब है, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। उनकी परेशानी है, जब वो परेशानी में आता तब वोट के पास वोट मांगना। मतलब तो सबसे है मेरे भाई। एक चीज़ ये बताओ, ये जब यहाँ पे निर्माण हो रहा था तो आप लोगों को ये बताया गया था कि लीगल है कि इलीगल है? अगर ये इलीगल है, लीगल है कि आप लोग कुछ नहीं होगा, आप रहो यहाँ पर। ऐसे ही ये बताओ एक चीज़ में, कोई जब आप कहीं पे निर्माण कर रहे हो तो आपको ये बताया जाएगा ना कि लीगल है कि इलीगल है। आप अपने हिसाब से देखोगे कि नहीं देखोगे? जहाँ मन में आएगा वहीं बना दोगे, सड़क पे बना दोगे, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? लेके जा रहे, पुलिस आई, हमसे पैसे लिया। जो डीलर है, डीलर हमसे पैसे लेके उन्होंने गारंटी ली, बोला कि जो होगा हम देखेंगे। अब देखो बिजली का बिल जो हम कुंडा सिस्टम हमने किया है, बिजली का बिल जो हम भर के आए हैं, वो इसका मतलब इलीगल है। वो हमको क्यों दिया? हमसे पैसे क्यों लिए? बताओ। अभी यहाँ पे इतना मतलब मीटर लगाएंगे, अभी तक ये हो रहा था। अब 2 दिन हुए नहीं कि वहाँ पे हम पैसे भर के आए हैं बिजली का बिलों के इतने सारे, ठीक है, और आप कहते हैं कि ये टूट जाएगा। जब पैसे लेने का टाइम आया तो आप कह रहे थे कि हम तो बिजली का बिल देंगे, मीटर देंगे, सब देंगे। कह रहा हूँ जब ये सरकारी जमीन है तो उस टाइम पे ये पुलिस वाले कहाँ थे? आज सब ने हाथ उठा दिया। 1500 रुपये हर गज पे पुलिस वालों ने लिया, किले वाले ने 1500 रुपये हर गज पे लिया। बताओ वो कहाँ थे? चलो सरकारी जमीन है, तुम्हें नौकरी कर रहे हो, तुम्हें उसकी भी सैलरी मिल रही है। और फिर उसके बाद जब पुलिस वाले अब कह रहे हो सरकारी जमीन है, हमने मान लिया ठीक है सरकारी है, हमने डीलरों को भी पैसा दिया, पुलिस वालों को भी दिया, किले वालों को भी दिया। जब हमने सबको पैसा दिया है
तो हमारा हकदार क्यों, हम उस पर वो क्यों नहीं करेंगे, हम क्यों नहीं जताएंगे? हमारा पैसा कहाँ जाएगा? हमें या तो इसकी जगह कुछ दो, इसकी जगह हमें रहने की जगह दो। हमने तो पैसा लगाया है, हमारा भी खून पसीना है, हमने पैसा दिया है, यहाँ पे फ्री में नहीं बसे। सबको पकड़ो, तुम उसे पहले पकड़ो ना, पुलिस वालों को पकड़ो और किले वालों को पकड़ो, उन्हें पकड़ो जो हमसे पैसा लिए। एक प्लॉट पे सबसे पैसे लिए उन्होंने, सबसे पैसे लिए उन्होंने। एक प्लॉट पे उन्हें 1200 रुपए, 2000 रुपए, 1500 रुपए गज के हिसाब से पैसे लिए उन्होंने। वो पैसा हमारा कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? हमने तो पैसा दिया है ना इस चीज का। पैसा लिया जमीन का। सर तुगलकाबाद में जो जितने डीलर है ना, संजय बिदोरी है, बबली अंकल है, इधर सब ने खाया पैसा, पुलिस वाले पैसे खाया है। 100 नंबर पुलिस वाले, जितने पुलिस वाले आया है अभी 3-4 साल में, सब ने पैसे खाया है, सब पैसे खाया है। और अभी तोड़ने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, तोड़ रहा है कोई नहीं, सामने नहीं आ रहा है। हमको कूट कूट के मार मार के पैसा ले चुका है। हम गरीब आदमी हैं, हमको जैसे बोला वैसे लिए दे दिए पैसे। केले वाले भी पैसा ले रहा है, कुछ नहीं होगा बोल के हमको बेच दिया, हमारे पास जमीन दे दिया है। अब कोई एक आदमी नहीं दिख रहा है हमें। ये पीएम उदय का है, इन लोगों ने पीएम उदय बोला कि कॉलोनी पक्की हो गई है, पैसे लिए इसमें भी। और उसके बाद इनने एक पेपर और दिया, वो जीपीआरएस से जो करते हैं ये लोग सर्वे, कि अब कॉलोनी आपकी नहीं टूटेगी। ये देखिए, ये देखिए, अब ये बोलने लगे कि अब आपका घर नहीं टूटेगा, पक्का हो गया। ये केले वालों ने हमें जमीनें बेच दी सस्ते में, और उसके बाद अब ये हमसे बोल रहे हैं कि नोटिस एडवर्ट देके कि खाली कर दो। कहाँ से जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे, स्कूल का टाइम हो गया, पेपर एग्जाम चल रहे हैं, ठंड का मौसम है, कहाँ लेके जाएं बताइए? अब ये समझ नहीं सकते हैं। हम 10-10, 20-20 साल हो गए यहाँ लोगों को रहते हुए, लेकिन अब ये एकदम से बोल देंगे कि आप यहाँ से भाग जाओ। कहाँ भाग जाएं? बताओ कहाँ जाएंगे? बोला क्या भाई, हमारा जो पैसा लगाया तो हमारा पैसा दो, या तो हमें घर पे यहाँ रहने दो। हमारा नहीं टूटेगा तो हम हटेंगे नहीं, जान जाए तो जाए, लेकिन यहाँ से हम नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे यहाँ पे, हम नहीं हटेंगे यहाँ से। हम अपना जेवर या मंगलसूत्र बेच बेच के यहाँ हम बैठे हुए हैं, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम अपना घर भर सब बेच के, मंगलसूत्र सब बेच के क्यों बनाए? बोला बोला बड़ी बड़ी कोठियों में बर्तन धो धो के का काम करके बर्तन हम कैसे खाना नहीं खाओ, और कोठी में झाड़ू पोछा कर करके पेट चला रहा है। छोड़ देंगे यहाँ से, हम कहाँ जाएंगे? इतने दिन कहाँ थे वो लोग? जिला लोग कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हमारा घर तोड़ देगा, हम कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हमारी, कहाँ जाएंगे हम? मीटर लगा हुआ है, हम मीटर लगाए हैं, मीटर नहीं लगाना चाहिए ना। पुलिस वाले लगे पड़े हैं, पुलिस वाले ही पैसा खा के हमारे ईंट बनवाए हैं। किला वाले पुलिस वाले पहले पैसा लिए तब ये गेट रखने दिए हैं। इन लोगों को घर मिलना चाहिए, और उस तरीके से जो अपडाउ है बेचारे जो लेबर है कहाँ जाएगी, इस चीज़ को थोड़ा सा देखते हुए इस चीज़ को देखें कि भाई हम सारे परेशान लोग हैं, गरीब गुरबा है, कोई ऐसा तहरीक इसमें हाँ भाई रखपति इंसान हो, सबने अपने अपने बच्चे बाल बोझ करके भाई घर बनाया है, एक पैसा लगा लगा करके, तो बच्चों को पेट काट करके भाई सारी चीज़ें हुई। तो इस चीज़ का हम तो बस यही सरकार से विनती करते हैं कि हमको हमारी जगह मिल जाए, हम लोग को हमें रहने की जगह बस मिलनी चाहिए। इतना प्रशासन है हमारा कि भाई हमें यहाँ से भगाया ना जाए, हमारी जगह हमें मिलनी चाहिए। बस हम लोगों ने जो पेट काट करके भाई पाले हैं, इस चीज़ का ट्रैप मिलना चाहिए हमको। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के तमाम स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी राय जानना चाहिए। यहाँ पर लोग काफ़ी जो है नाराज़ हैं। इन लोगों का ये दावा है कि इन लोगों को जबरन यहाँ पर लाकर बसाया गया, उसके बदले में जो है इनसे सरकार से लेकर डीलर से लेकर यहाँ के तमाम जो भी पुलिसकर्मी हैं वो भी इन लोगों का दावा है कि इनसे पैसा लिए हैं, और उसके आधार पर इन्होंने यहाँ पर निर्माण किए हैं। और निर्माण के बाद अब जो है लोगों को नोटिस मिलना शुरू हुआ है। 2 दिन का समय बीत गया है, 13 दिन बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू होगी। लोग यहाँ पर काफ़ी परेशान हैं, अपने अपने तमाम जो है दुख दर्द लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं।
मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूर दूर तक आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर लोग हैं। और यहाँ पर लगभग ये जब कॉलोनी टूटेगी तो 10 से 15 हज़ार इससे जो है परिवार प्रभावित होंगे। काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर जो है लोग यहाँ पर हैं और ये सब जो है यहाँ से जो है जाने वाले हैं। इनके तमाम दुख दर्द हैं, तमाम लोग जो है अपनी अपनी वेदनाएं लेकर यहाँ पर खड़े हैं। और इन लोगों का लगातार यही दावा है कि सरकार ने, अभी दिल्ली एमसीडी का चुनाव हुआ, दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी ये इनको कहा गया था कि हमको आप वोट दीजिए, वोट देने के बाद ये कॉलोनी जो है पूरी तरह से स्वीकृत कर दी जाएगी, इसको मंजूरी मिल जाएगी, ये टूटेगी नहीं। और उसके बाद अब जो है वोट भी यानी वोटिंग का समय बीत गया और सब सारी चीज़ें हो गई, तो अब लगातार जो है कार्रवाई के लिए कदम जो है आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे लगातार लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ मयंक तिवारी, तुगलकाबाद विलेज, दिल्ली।